बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर समीर चाचड़ हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन के अलामात क्या हैं और उन अलामात की बुनियाद पर होम्योपैथिक इलाज क्या है, आज मैं आपको बताऊँगा। चलें शुरू करते हैं। डिप्रेशन किसे कहते हैं? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, जैसा कि दुख है, किसी चीज़ को खो देना, किसी चीज़ के खो देने का गम, या फिर आपको गुस्सा ज़्यादा आना, जो ये फीलिंग्स हैं ये आपके रोज़ाना के कामों को मुतासिर कर रही होती हैं और दिन ब दिन आपको नाउमीदी की तरफ लेकर जा रही होती हैं। एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, अगर ये सारी अलामात अगर एक थोड़े से वक्त के लिए आपको महसूस होती हैं तो आप इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, और अगर ये सारी अलामात जो मैं बता रहा हूँ और आगे बताऊँगा, ये अलामात आपको एक लंबे अरसे से आपके अंदर मौजूद हैं और दिन ब दिन ऐसा ऐसा आपको नाउमीदी की तरफ और मायूसी की तरफ लेकर जा रही हैं, तो आप इसे डिप्रेशन कहेंगे। तो इसके अलावा जो इसकी अलामात हैं वो ये हैं कि आप को एक तो ख़ुदकुशी का रुझान होगा। अच्छा, ये जो अलामात मैं आपको बताऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब अलामात एक ही आदमी के अंदर मौजूद हों। किसी आदमी के अंदर कुछ अलामात हो सकती हैं, किसी आदमी के अंदर दूसरी अलामात हो सकती हैं। ये तो आप जब अलामात सुनेंगे तो ख़ुद देखेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी अलामात हैं। अच्छा, फिर मैं उन अलामात की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ मेडिसन बताऊँगा। तो आपने ये करना है कि जो अलामात आपके अंदर हैं, उन अलामात की बुनियाद पर जो मैं मेडिसन बताऊँगा वो आपने इस्तेमाल करनी है, ना कि आपने सब मेडिसन इस्तेमाल करनी है। तो मैं वन बाई वन अलामात बताऊँगा, फिर उस अलामात की बुनियाद पर होम्योपैथिक मेडिसन बताऊँगा। तो पहली अलामत ये है कि जो डिप्रेशन वाला मरीज़ होता है उसको ख़ुदकुशी का रुझान रहता है, वो अपनी ज़िंदगी से बेजार होता है। वो क्या करता है, हर वक्त ख़ुदकुशी की बातें करता है, और उसके अलावा ख़ुदकुशी की बातें करने के अलावा नाउम्मीद रहता है। तो इस तरह का जो आदमी है वो डिप्रेशन का मरीज़ होता है, और उसको क्या करना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसन है ऑरोमेट, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑरोमेट 200 में इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो उसके अलावा एक और अलामत है, वो ये है कि सेंसिटिव टू नॉइस होता है मरीज़, यानी कि शोर उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता, हल्का सा शोर उसको बेचैन कर देता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जो अलामत है, इस अलामत की बुनियाद पर ज़िक्कम मेट 200 इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा एक और अलामत है, वो है नींद का ख़राब हो जाना, जिसको इंसोमिया भी कहते हैं। या तो नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, या अगर आएगी तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, जितना आम एक आदमी को नींद करनी चाहिए उससे ज़्यादा, वो हर वक्त सोता ही रहेगा। तो इस तरह का जो नींद की डिस्टर्बेंस है वो भी डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर नींद के लिहाज से अगर आपको मसला है तो आप कालीफास 6x यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा काफिया क्रूडा 30 इस्तेमाल कर सकते हैं, या 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अलामत है इसकी, वो ये है कि किसी चीज़ को, किसी प्यारे को या किसी प्यारी चीज़ को खो देने का गम अगर है, उसके बदअसरात हैं, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हैं, अब चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे, इग्निशा अमारा 200 में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और अलामत है जो डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर होती है, वो ये होती है कि अगर कोई बंदा है उसको एक लंबे अरसे से वो एक बीमारी में मुब्तला है और उस बीमारी की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया है और उसको नाउम्मीदी है, वो समझता है कि वो उस बीमारी से अब ठीक नहीं होगा, तो उस नाउम्मीदी की वजह से एक डिप्रेशन के अंदर वो चला गया है, तो वो फिर नेटम्योर इस्तेमाल करेगा। इसकी एक और प्रोमिनेंट इसकी अलामत है कि अगर उस मरीज़ को कोई बंदा तसल्ली देता है या हौसला देता है तो उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। ये एक इस जो ये नेटम्योर का मरीज़ होता है, इसमें ये प्रोमिनेंट उसकी अलामत है, और ये डिप्रेस रहता है अपनी उस पुरानी बीमारी की वजह से। उसके अलावा इसकी एक और अलामत है जो कि इसके अंदर जो अगर कोई मेल है तो उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो होती है वो भी कम हो जाती है डिप्रेशन की वजह से। अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो गई है डिप्रेशन की वजह से, तो फिर आप क्या करेंगे, एसिडफास मदर टिंचर में और अवेनेस्टावा मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर टेंशन है
टेंशन की वजह से जहनी तनाव रहता है, जहनी तनाव की वजह से नींद नहीं है, चाहे अगर नींद ठीक भी है वैसे आप हर वक्त जहनी तनाव में रहते हैं, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, पैसिफलोरा मदर टिंचर यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप पैसिफलोरा के साथ साथ आप कालीफास भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डिप्रेशन के हवाले से मेरा टॉपिक, और इसमें मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा मेडिसिन का किस तरह इस्तेमाल करनी है। जो मेडिसिन मैंने आपको 200 में बताई है वो मेडिसिन आपने हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। किस तरह करनी है, एक दिन एक खुराक लेनी है 200 की, एक खुराक में 3 ड्रॉप्स लेने हैं, एक खुराक में एक दफ़ा दिन में, फिर 2 दिन छोड़ देने हैं। 2 दिन छोड़ने के बाद फिर आपने एक खुराक लेनी है, फिर वो एक खुराक 3 ड्रॉप्स लेंगे एक दिन में एक दफ़ा, फिर इस तरह फिर नेक्स्ट 2 दिन छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने संडे इस्तेमाल की है तो मंडे ट्यूसडे आप छोड़ देंगे, फिर बुध को आप लेंगे, फिर जुमेरात जुम्मा छोड़ देंगे, हफ्ते को लेंगे। तो इस तरह आपने 200 इस्तेमाल करनी है। अगर 30 है तो 30 और 6x जो है वो आपने 3 टाइम डेली इस्तेमाल करनी है। जो 30 है वो 3-3 ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे 3 टाइम रोज़ाना। इसी तरह जो 6x है वो 4-4 टैबलेट आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना। और जो मदर टिंचर मैंने बताया वो क्या करेंगे आप 10 से 15 ड्रॉप्स आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एग्जैक्ट वही अलामात लगती है जो मैंने बताया और उसकी मेडिसिन बताई है तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर तसल्ली ना हो कि हमारी अलामात एक्यूरेट मिलती है या नहीं मिलती, तो फिर आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि वेल एजुकेटेड हो और सही प्रैक्टिस कर रहा हो। तो आप अगर मेरे करीब हैं तो मेरी तरफ तशरीफ़ लें, वरना आपके करीब जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, उसके पास आप जाकर मज़ीद कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक अलामात के अलावा पूरा एक केस टेकिंग करनी होती है और उस केस टेकिंग की बुनियाद पर मेडिसिन जो है वो सिलेक्शन करनी होती है। तो अगर आप केस टेकिंग करवा के मेडिसिन लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज का मेरा ये टॉपिक था डिप्रेशन के ऊपर। तो आपको किस तरह लगा, आपने फ़ीडबैक देनी है। उसके अलावा दुआओं में याद रखना है मुझे, और मेरा जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाएं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।